ओम शिव शक्ति। हमारे YouTube चैनल भारत अनंत वेद पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान शिव और मैया पार्वती आप सबके जीवन को खुशियों से भरते, आपके ऊपर उनकी कृपा सदा बनी रहे। सावन मास महात्म संपूर्ण होने को है। मुझे आशा है कि आपने आज से पहले के अध्याय भी सुन लिए होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो उन्हें कृपया जरूर सुनिएगा। हमारे इस चैनल पर हर महीने की महत्वपूर्ण कथाएं और हर महीने के महात्म की श्रवण पूजा की जाती है। आप अगर भविष्य में आने वाले महात्म भी सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें आपके प्रेम और स्नेह की अत्यंत आवश्यकता है। अब हम आज के अध्याय की श्रवण पूजा आरंभ करते हैं। पिछले अध्याय में महादेव जी ने देवी पार्वती को जलेश्वर शिवलिंग के बारे में बताया था। जलेश्वर शिवलिंग का नाम कैसे पड़ा, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो पहले अध्याय में दी गई कथा जरूर सुने। आगे बताते हुए महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, आशापुर विभिन्न राज के स्थान से दक्षिण और पश्चिम में थोड़ी ही दूर पर एक पाप हारक चंदेश्वर लिंग है। वहीं अमृत कुंड और कुल कुंड भी है। जो उन कुंडों में स्नान करके चंदेश्वर की पूजा करेगा वह सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने का फल पाएगा। वहीं चंद्र ताड़ग है जिसका विस्तार 16 धनुष का है। वहां से परम उत्तम कपिलेश्वर लिंग का दर्शन करने के लिए जाएं। वह स्थान शशि भूषण से पूर्व, कोटि तीर्थ से पश्चिम, जर्त गांव से दक्षिण और समुद्र से उत्तर की ओर है। पूर्व समय में महर्षि कपिल ने वहां महेश्वर की स्थापना करके 10,000 वर्षों से अधिक समय तक बड़ी भारी तपस्या की थी। उनके द्वारा वहां कपिल धारा नाम की दिव्य महानदी लाई गई है जिसका समुद्र में आज भी दर्शन होता है। जो कपिल नदी में नहाकर कपिलेश्वर का दान करता है वह कोटि गोदान के फल का भागी होता है। यह सभी पापों का एकमात्र प्रायश्चित बताया गया है। भादो मास के कृष्ण पक्ष में छठी तिथि को अगर मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र तथा व्यतिपात योग है तो वह कपिल छठी कहलाता है। उस दिन कपिल क्षेत्र में आकर स्नान करके संध्या वंदन और जप के बाद व्यक्ति रक्त चंदन मिश्रित जल और कनेर के फल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दे और इस प्रकार कहे कि हे त्रिलोकीनाथ, भगवान सूर्य, आपको नमस्कार है। तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हे तेजस्वी, आपको बारंबार नमस्कार है। कृपया यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। इसके बाद सूर्य देव की परिक्रमा करके कपिलेश्वर जी की पूजा करें। आगे महादेव जी कहते हैं कि पार्वती, स्वर्ग की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिनके देव दुर्लभ दिव्य जल का सेवन करते हैं, उन गंगा जी के मुनियों द्वारा सेवित परम मनोहर पवित्र तट पर गजानन के एक बलवान राजा राज्य छोड़कर स्नान करने के लिए आए। उनकी सती साध्वी पतिव्रता पत्नी भी उनके साथ वहां आई। दोनों गंगा जी के किनारे रहने लगे। इस प्रकार वहां रहते हुए उन्हें 10 वर्ष बीत गए। जब गंगा जी के तट पर महर्षि स्नान करने के लिए आए तो उनकी दृष्टि तुरंत ही राजा गज पर पड़ी। राजा ने भी उन सबको देखा और आगे जाकर कहने लगे कि हे पूजनीय महर्षियों, आप लोग मेरे घर पधारिए। मेरी यशस्वी पत्नी के हाथ का भोग ग्रहण करके जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ पुण्य प्राप्त करे। राजा के इस प्रकार अनुरोध करने पर वे महर्षि उनके भवन में पधारे। उन्हें आसन ग्रहण करा के राजा ने उनके आगे हाथ जोड़े और भद्र मुनि से कहा कि हे मुनिवर, यह पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण है। नगरी, पुरी, पर्वत, समुद्र, सरिता, सरोवर, ग्राम, गोकुल, श्रेष्ठ व्यक्ति, रत्न तथा आभूषण आदि से सुशोभित है। भोग में आसक्त होकर परम ज्ञान से भी मुख मोड़ने वाले व्यक्ति के लिए इसे त्यागना बड़ा कठिन है। भोग संपन्न पृथ्वी ही इस भयानक संसार में पुनरावृत्ति करने वाली स्थान है। मनुष्य निर्मल स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। कृपया उसका आप मुझे उपदेश दीजिए। तब भद्र बोले, हे राजन, जो अपने भीतर विराजमान सच्चिदानंदमय परमात्मा को नहीं देखते, उनके लिए तीर्थ जल से भरे हुए जलाशय मात्र हैं और देवता पत्थर और मिट्टी की मूर्तियां मात्र हैं। अगर परमात्मा तत्व का ज्ञान है तभी तीर्थ और देवताओं के चिन्ह में स्वरूप का दर्शन होता है। इस भूतल पर अनेक तीर्थ हैं, बहुत से पुण्यमय देव मंदिर हैं, बहुत सारी पुण्य शिलाएं, पवित्र नदियां तथा पवित्र जल वाले समुद्र हैं। यह पृथ्वी स्थान स्थान पर बहुत पुण्य देने वाली है। कृष्ण, विष्णु, वराह, वामन, नरसिंह,
बालार्जुन, गदाधारी, राघव, शत्रुतमन, गोविंद, जनार्दन, श्रीधर, हरि, भद्रिका, शमवासी, नारायण, पद्मनाभ, सबहिरी, गिरिधर, ब्रजनाथ, दामोदर, जगन्नाथ तथा सर्वोपरि हरि, यही देवाधिदेव श्री विष्णु के स्थान हैं। इनमें से जहाँ भी मनुष्य जाते हैं वहीं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, शतर्दु, विंध्य, पयोष्णी, वर्धा, सरयू, गंडकी, चंद्रभागा, विपाशा तथा सोन, ये और बहुत सारी सरिताएं पुण्यमयी हैं। इन सब के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही समस्त पाप रसातल को चले जाते हैं। अघन मास में तीर्थ में निवास करके स्त्री और पुरुष शोक मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। अगर पौष मास की पूर्णिमा को आबू में निवास करें तो व्यक्ति अपने कुल के साथ अरबों वर्षों तक स्वर्ग लोक में आनंद भोगता है। अगर गया जी में व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करता है तो वह भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। जो फाल्गुन की पूर्णिमा को एक रात हिमालय पर निवास करता है वह श्रीहरि के उत्तम लोक में जाता है। जो व्यक्ति चैत्र की पूर्णिमा को प्रभास क्षेत्र में श्राद्ध करता है वे अपने कुल में उत्पन्न हुए व्यक्तियों के साथ इस मृत्यु लोक में दोबारा जन्म नहीं लेते, अर्थात वो मुक्त हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को अवंतीपुरी के जल परी तीर्थ में जल पीते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो ज्येष्ठ की पूर्णिमा को त्रिकुट में श्राद्ध करते हैं वो वैकुंठ में जाते हैं। श्रावण की अमावस्या तथा पूर्णिमा को पूर्व सागर में स्नान, दान और श्राद्ध करने वाला व्यक्ति शोक मुक्त हो जाता है। जो भाद्रपद मास में प्रभास में शशि भूषण का पूजन करता है वह देव स्वरूप हो जाते हैं और स्वर्गलोक में निवास करते हैं। जो अष्टक मंत्र अर्थात ओम नमो नारायणाय इसका जप करते हैं, चतुर्भुजाधारी नारायण का ध्यान करते हैं, वह वैकुंठ धाम में जाते हैं। सभी महीनों में कार्तिक महीना श्रेष्ठ है। उसमें भी दामोदर तीर्थ के जल में द्वादशी तिथि का स्नान और भी श्रेष्ठ है। दामोदर तिथि में जिनकी जहाँ कहीं भी मृत्यु हो गई है वे श्री हरि के श्री विग्रह में निवास करते हैं और दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेते। सोमनाथ के पास ही उदायन नामक महान पर्वत है। उसके पश्चिम भाग में रेवत पर्वत है जहाँ कंचन शेखर नदी बहती है। उस पर्वत में लाल, सफेद, नीली और काली धातुएं हैं। उसमें कुछ पत्थर हाथी के समान आकार वाले हैं तो दूसरे सोने के समान हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा शूद्रों के सेवक उस पर्वत का सदा सेवन करते हैं। बहुत से पक्षी वहां चहचहाते रहते हैं। पशु पक्षी, सर्प और कीट पतंग ये सब वहां निवास करते हैं। वे उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। उपर्युक्त नदी धरती को फोड़कर पाताल से आई है। इंद्र ने भी स्वर्ग से यहाँ आकर उत्तम यज्ञ किए और स्वर्गलोक की प्राप्ति की है। कार्तिक मास में राजा बलि ने भी वहां आकर बहुत से दान दिए हैं। हरिश्चंद्र, श्री नल, नहुष, नाभाग और अम्बरीश आदि ने भी वहां अनेक सत्कर्म किए हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र और रस मिश्रित अन्न दान करके वे विष्णु लोक में गए, जहाँ से फिर इस मृत्यु लोक में पुनरावृत्ति नहीं होती। जो उस तीर्थ में ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल और जल दान करता है वह जलशाय भगवान श्री हरि को प्राप्त करता है। जो भूख से पीड़ित व्यक्ति के लिए वहां एक प्रसार या मुट्ठी भर भी अन्न दे देता है वह श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर चंद्रलोक से भी ऊपर जाता है। महीने तक उपवास करने से व्यक्ति दामोदर नगर यानी बैकुंठ धाम जाता है, जहाँ से वह फिर वापिस नहीं आता। जो व्यक्ति दामोदर के सामने 5 पत्थरों का मंदिर बनवाता है वह भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। जो स्त्री भगवान का सुंदर मंदिर बनवाती है वह विष्णु धाम को जाती है। जो 1000 पत्थरों का बहुत सुंदर मंदिर बनवाता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो दामोदर मंदिर पर पचरंगी ध्वज फहराता है वह उसके तंतुओं के बराबर दिव्य वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। वहां से 2 कोस पर वस्त्रपाठ नामक उत्तम क्षेत्र है, जिसका दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और पुनरावृत्ति रहित परम धाम की प्राप्ति होती है। स्त्री या पुरुष जो भी संसार बंधन को नष्ट करने वाले
शिव जी का पूजन करते हैं वे विश्वलोक में पूजित होते हैं। भद्र की यह बात सुनकर राजा गज ने पूर्णिमा का तीर्थ करने के लिए ऋग, यजुर और सामवेद के ज्ञाता, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, धर्म प्रायण क्षत्रिय, दान प्रायण वैश्य और सेवा कुशल शूद्रों को साथ लेकर तीर्थ में गए। उन्होंने अनेक प्रकार के दान देकर अग्नि में होम किया और अग्निष्टोम तथा अश्विनी आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया। तीर्थ में कई पुरुष गायत्री मंत्र का जाप करते थे और कुछ लोग माँ सावित्री और सरस्वती का ध्यान करते थे। कई ब्राह्मण ब्रह्मा जी द्वारा संकट पवित्र वैदिक सूक्त का पाठ करते थे और दूसरे लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते थे। सभी शास्त्रों को देखकर और बार बार उन पर विचार करके एकमात्र यही सिद्धांत स्थिर किया गया कि सदा भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। महादेव जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो गिरते हुए की रक्षा कर सके। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह बार बार जाकर लौट आते हैं, किंतु द्वादशी मंत्र का चिंतन करने वाले भक्तजन आज भी नहीं लौटते। जिसने हरि इन 2 अक्षरों को एक बार भी उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष धाम तक पहुंचने का परमाणु कण प्राप्त कर लिया है। एक भक्ति व्रत, अयाचित व्रत और उपवास व्रत, ये तथा और भी जो व्रत हैं, उनको करने से व्यक्ति कृत्य हो जाता है। राजा गज ऋषियों के साथ वहां बैठे हुए वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में ही सहस्त्र विमान आ गए। मैं अपनी पत्नी और देववासियों सहित विमान पर आरूढ़ होकर अनामद पद को प्राप्त हुए। जो व्यक्ति सदा इस प्रसंग को पढ़ता या सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु धाम को जाता है। जय भोलेनाथ। आज का महत्तम यहीं पे संपूर्ण होता है। उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो कृपया लाइक करना मत भूलिएगा। ओम शिव शक्ति।